Now let's see 15 question of exercise 5.3. What is the 15 question we have here? A contract on construction job specifies a penalty for delay for completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? So now let's understand the question. देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में ये है कि कोई निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने लगाने का प्रावधान है। ठीक है, पहले दिन में वो 200 रुपये, दूसरे दिन में 250 रुपये, तीसरे दिन में वो 300 रुपये और इसी तरह से वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब बाद वाले में जुर्माने के से जो ठीक पहले दिन के पहले दिन तो 200 रुपये था, तीसरे दिन 250 रुपये हो गया, चौथे दिन 300 रुपये हो गया, तो 50 रुपीज़ अधिक है, 50 रुपीज़ ही तो अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में उसे कितने रुपीज़ अदा करने पड़ेंगे यदि वे इस कार्य को 30 दिन देरी से करे। ठीक, कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, तो दिस इज इन एपी में हो गई है। ए कोस टू 200, डी कोस टू 250 माइनस 300, 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 50 रुपीज़। तो मतलब ईच डे में 50 रुपीज़ ही तो इंक्रीज़ हो रहा, और हमारा कितने डेज में बताना है हमें, 30 डेज में पेनल्टी बतानी थी। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, 30 डेज में उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी सम फाइंड आउट करना है इसमें। वी नो वेरी वेल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ सम, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू हमारी है n की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 200, 30 माइनस एन की डी की वैल्यू वी विल फाइंड है 250, ये हो गया 15 टू 30, 2 से जब 30 को 15 आया 400 हो गया। यहाँ पर हमारा 29 मल्टीपल 50 हो गया। नाउ 15 मल्टीपल 15 ब्रैकेट इनसाइड द ब्रैकेट 400 प्लस ये हमारा गेट हो गया, इसको ऐड करके ना 15 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, नाउ 581 करो 15 से मल्टीपल, यहाँ 850 को 15 से मल्टीपल जब हम करेंगे 0 5 2 9 0 5 8 1 0 5 7 7 2। ये उसे पेनल्टी देनी होगी कितने डेज में, 30 डेज में उसको पेनल्टी देनी होगी इतने रुपीज़ की। Isn't it? Now move to question number 16 here. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. So let's understand what is the question here. देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किसी स्कूल के विद्यार्थी को, यानी किसी स्कूल के स्टूडेंट को
उसके शैक्षणिक प्रदर्शन मतलब पूरे शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए जो उसने प्रदर्शन किया शैक्षणिक 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की रुपीज़ रखी गई है। ठीक है, और प्रत्येक ईच पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है, 20 रुपीज़ कम है। तो हमें ये बताना है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्येक पुरस्कार की ईच प्राइस की कॉस्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, यानी हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें S7 की वैल्यू 700 रुपीज़ दी है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए क्या करना है हमें। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर लेट कर लिया फर्स्ट प्राइज। ठीक है, किसकी कॉस्ट ले ली, लेट कॉस्ट फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज की कॉस्ट क्या हो गई हमारी, हमने x ले ली। फर्स्ट प्राइज की कॉस्ट क्या राइट कर दी हमने, x। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें 20 रुपीज़ लेस हो रहा है, मतलब 7 प्राइस तक, 7 प्राइस की तो हमारा 700 है, कितने लेस हो रहा है, सेकंड प्राइस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस। सेकंड प्राइस की कॉस्ट हमारी हो जाएगी x माइनस पी। ठीक है, तो इसी तरह थर्ड प्राइस की क्या हो जाए, नहीं x माइनस 20 तो लेस हो रहा, तो हम अगर इसको राइट करें तो हमारा ये आ जाएगा x कोमा x माइनस 20 x माइनस 40 और लास्ट में हमारे कितना आ रहा, 700 आ रहा है। 700 किसका आ रहा, 7 प्राइस का 700 आ रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज में गेट हो गई हमें। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ईच प्राइस की जो हमारी वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पर देखा है यार, ए कोस टू कितना मिल गया हमें, यहाँ पर ए की वैल्यू हमें x मिल गई। डी की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करेंगे तो हमें -20 गेट हो गई। ठीक है, और हमारा SN कितना है यहाँ पर, ये SN की तो वैल्यू है भाई 7 प्राइस की जो कॉस्ट है हमारी, इतने ही तो उसे 7 प्राइस के लिए वो करना पड़ रहा है, कॉस्ट हमारी 7 प्राइस की, और n हमारे कितने हैं, 7 प्राइस हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। क्या है फॉर्मूला, हाँ, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ n की वैल्यू वी हैव 7/2, a की वैल्यू हमारी x है, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लास्ट टर्म तो हमारे पास है नहीं, ये तो सम की वैल्यू है, लास्ट टर्म नहीं, ये सम की वैल्यू है, ये सम की वैल्यू है, यहाँ नहीं लिखेंगे ऐसे। ये हमारी SN की वैल्यू है, SN की वैल्यू 700। ठीक है, तो यहाँ हमारा 7 - 1 और D की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर -20। इसको जब हमने सोल्व किया तो ये ऐसे हो जाता है, पहले भी बता चुका हमें तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को। ये इसकी अपॉन में आ गया, ये इसके मल्टीपल में चला गया, ये हमें मिल गया 2x माइनस के प्लस 6 मल्टीपल -2 20 ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये
7 से कैंसिल, 100 मल्टीपल 2, 2x माइनस 120, इजंट इट। नाउ इधर सोल्व करते हैं हम, इसको इरेज करके हम इसको इधर सोल्व करते हैं। नाउ लेट्स सी, देखिए यहाँ पर हमारा ये हो गया 200, ठीक। और ऐसा करते हैं हम, -2x को तो इधर ले आते हैं, शिफ्ट कर देते हैं और उसको उधर ले जाते हैं, तो वो माइनस का हो जाएगा 200। ये -200 इक्वल्स टू कितना गेट हुआ हमें, 0 2 -3। x माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू 3 2 0/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x की वैल्यू हमारी आ गई 160। तो फर्स्ट टाइम हमारी कितनी आ गई, फर्स्ट प्राइज़ हमारा कितना आ गया, फर्स्ट प्राइज़ हमारा 160 आ गया। अब 20 माइनस करते चले जाओ, 20 मैच खेल लो अब यहाँ पर, देखिए। सो द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज क्या होगी, वैल्यू टेल। सो द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस क्या होगी, 20 माइनस करेंगे, पहले में कितना आ गया 160, दूसरे में क्या होगा 140, तीसरे में 120, 100, 80, 60, 40, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके ईच प्राइस आ गया। फर्स्ट में फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट होगी 160, सेकंड प्राइस की कॉस्ट होगी ये, थर्ड की है, फोर्थ की है, फिफ्थ की है, सिक्स्थ की है, सेवन्थ की है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 here. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce एयर पोल्यूशन। मतलब कहने का मीन्स है, स्टूडेंट के दिमाग में एक प्लान आया कि हम स्कूल में क्या लगाएं, ट्रीज़ लगाएं, क्या किस लिए, जो पोल्यूशन है हमारी वो कम हो जाए। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब क्लास के अकॉर्डिंग प्लांट क्या हो, सेम हो। यानी जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास में 1 ट्री लगाया, सेकंड क्लास में 2 ट्री लगाएं, थर्ड क्लास में 3 ट्री लगाएं। तो ऐसे ही प्रोसीडिंग क्लास 12 तक चलता रहा। और ईच क्लास में ना 3 सेक्शन है। ईच क्लास में क्या है, 3 सेक्शन है। तो हमें ये बताना है यहाँ पर क्या हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के द्वारा कितने ट्री को प्लांटेड किया गया है, ये बताना हमें। ठीक है। नाउ लेट्स हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में, क्लास फर्स्ट में तो हमने 1 ट्री लगाई, क्लास सेकंड में हमने 2 ट्री लगाई, और क्लास 3 में स्टूडेंट ने 3 ट्री लगा दिए। और सिमिलरली क्लास 12 में कितने ट्री लगा दिए, 12 ट्री लगा दिए। तो हमने क्या करना है, पहले वन सेक्शन के लिए निकालना, क्योंकि हमें लास्ट में तो 3 सेक्शन के लिए निकालना है। तो 1 सेक्शन के लिए निकाल लो। तो यहाँ पर लिख देंगे हेयर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड in 1 section of classes।
इक्वल्स टू होगा हमारा S12, क्योंकि 12 क्लास 12 तक ही तो लेने, 12 भी तो सेक्शन है भाई, क्लास 12 तक लेने, क्लास 12 तक लेकर चलना है ना हमें। नाउ S12 फाइंड आउट कर लेंगे हम। A की वैल्यू भी है 1, D की वैल्यू वी नो 2 - 1 × 1 और n इक्वल्स टू हमारा 12 है, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 तक ले रहा है हमें। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्या है Sn का फॉर्मूला? Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1 × d। ये आपका हो गया 12/2, 2 मल्टीपल a की वैल्यू 1 है, 12 - 1 × d की वैल्यू भी 1 है, भी है भैया, तो 6 ब्रैकेट 2 + 11 इक्वल्स टू 6 मल्टीपल 13 78 हमें गेट हो गया। ये किसके लिए गेट हुआ? ईच क्लास के 1 सेक्शन के लिए। और ईच क्लास, जैसे क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन है, क्लास सेकंड में 3 सेक्शन है, क्लास थर्ड में 3 सेक्शन है, क्लास 12 में भी 3 सेक्शन है। तो अब यहाँ लिख देंगे हम सिमिलरली, क्या राइट कर देंगे? सो नंबर ऑफ प्लांटेड, नंबर ऑफ ट्रीज planted by student in 3 section of classes इक्वल्स टू आ जाएगा 3 से इसकी मल्टीपल कर दो, ये आ गया 235। So this is the question number 17. In this video we have done 3 questions. Question number 15, 16 and 17. This is not related to our course now because CBSE board removed 30% course of AP overall subject, overall course of class 10th mathematics, and in AP the application based question of सम ऑफ एंड फर्स्ट एंड टर्म। मतलब ये जो हमारे 15 से क्वेश्चन है ना, 15 से 20 तक ये CBSE ने रिमूव कर दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सब पढ़ लो, एग्ज़ाम टाइम में ओनली वो क्वेश्चन करना जो सिलेबस से रिलेटेड है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।